हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फूड फॉर फूडोफाइल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी लाइफ में मस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ चटपटी एकदम मसालेदार और क्रिस्पी अरबी की रेसिपी। इसको मैंने लच्छा पराठा और बूंदी के रायते के साथ सर्व किया है और बहुत ही आसानी से मिनटों में ये रेसिपी बनकर तैयार हो जाती है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने हाफ़ केजी अरबी ले ली हैं और सेम साइज़ की हैं सभी, और इनको अच्छे से वॉश कर लिया था क्योंकि इनमें काफ़ी ज़्यादा मिट्टी लगी रहती है, तो बहुत अच्छे से इन्हें वॉश करना बहुत ज़रूरी होता है। तो अब इनको मैं एक प्रेशर कुकर में ट्रांसफ़र कर रही हूँ और थोड़ा पानी ऐड कर दिया है। अब इनको मैं गैस पे चढ़ा दूँगी और एक विसिल आने तक हाई फ्लेम पर इनको बॉईल करेंगे। अरबी बॉईल हो चुकी है, एक विसिल आ गई थी। अब एक नाइफ़ की हेल्प से इनको मैं चेक कर रही हूँ कि ये पूरी तरह से बॉईल हुई हैं या नहीं। तो ये अच्छे से बॉईल हो चुकी हैं और मैंने इनको ठंडा भी कर लिया था, फ़ैन के नीचे रख दिया था। अब ये ठंडी हो चुकी हैं, तो अब इनको छीलना स्टार्ट करते हैं। और देखिए आसानी से छिलते जा रहे हैं, ये बिल्कुल परफेक्टली बॉईल हुई हैं ये। तो अगर आप ज़्यादा विसिल लगवा देंगे 2 या 3, तो ये फिर बेकार हो जाती हैं, एकदम चिपचिपी सी, और अच्छे से ना छिल पाती हैं और ना ही बन पाती हैं। अब क्योंकि ये थोड़ी मोटी हैं तो इसलिए इनमें बीच में से एक मैं सबको काट दे रही हूँ जिससे कि मसाला अच्छे से कोट हो जाए और खाते वक्त ये बिल्कुल फीकी-फीकी ना लगे। अगर आप इन्हें साबुत ऐसे ही फ्राई कर देंगे मसाले के साथ तो ये फिर फीकी-फीकी लगती हैं। तो एक बीच में से इनको काटना बहुत ज़रूरी है। तो सब हमने काट के तैयार कर ली। अब यहाँ पे एक कढ़ाई ले ली है, उसमें मैंने 1 चमचे के करीब मस्टर्ड ऑयल डाल दिया है। साथ ही में डाल रही हूँ मैं अजवाइन, जीरा और 1/4 टीस्पून मैंने हींग डाला है। साथ ही में अदरक का पेस्ट बनाया था और मिर्ची, हरी मिर्ची भी ऐड कर दी है। यहाँ पे कुछ सूखे मसाले ऐड कर रही हूँ, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, भुना जीरा पाउडर और साथ ही में चाट मसाला। इन सबको भी तेल में मिक्स कर लेंगे और सभी मैंने 1 टीस्पून के करीब डाले हैं। यहाँ पर मैं 4 टीस्पून भुने चने का आटा ऐड कर रही हूँ और इसको तुरंत से मसाले में मिक्स करना है और उसके बाद अरबी ऐड कर देनी है। बहुत देर तक इसको नहीं भूनना है। अगर आप बेसन यूज़ करते हैं भुने चने के आटे की जगह पर तो उसको अच्छे से आपको भूनना होगा थोड़ा टाइम के लिए, अदरवाइज़ वो कच्चा-कच्चा टेस्ट देगा। अब मैं यहाँ पे नमक ऐड कर रही हूँ, तो मैंने ब्लैक सॉल्ट ऐड किया 1 टीस्पून सॉल्ट और ये फेनुग्रीक लीव्स ड्राइड ये ऐड की है और साथ ही में गरम मसाला। हमारी अरबी बिल्कुल अच्छी एकदम क्रिस्पी बनकर तैयार हो गई है। तो अब बढ़ते हैं अपने लच्छा पराठा भी बना लेते हैं क्योंकि मैं इसको लच्छे पराठे के साथ सर्व करूँगी। तो लच्छा पराठा मैंने बेल लिया था अच्छे से और इसमें काफ़ी अच्छे लेयर्स बन गई हैं। तो अब इसको मैं सेक रही हूँ, थोड़ा-थोड़ा घी लगा कर सेक रही हूँ। ये अरबी आप इस तरह से सूखी अरबी बनाकर दाल चावल के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं और पूरी, पराठे, रोटी जैसा भी आपको अच्छा लगे उस तरह से आप इन्हें एंजॉय कर सकते हैं। और इसके साथ मैंने बूंदी का रायता भी बनाया, तो देखिए कितना अच्छा लच्छा पराठा बनकर तैयार हो गया। अब बूंदी का रायता तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं मस्टर्ड ऑयल में डाल रही हूँ मस्टर्ड सीड और 1/4 टीस्पून हींग, करी लीव्स हैं 4-5 और थोड़ा सा धनिया पाउडर डालूँगी 1/4 टीस्पून के करीब और 1/4 टीस्पून के करीब ही रेड चिली पाउडर। तो ये जो तड़का बनाकर तैयार किया है ना रायते का, ये इतना ज़्यादा टेस्टी लगता है, पूरा घर महक जाता है इसकी खुशबू से। तो इसको हम जो मैंने दही में पहले से ही दही को अच्छे से फेंट लिया था और उसमें बूंदी डाल ली थी, इसमें इसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे और बहुत ही टेस्टी एकदम रायता बन गया है हमारा। और ये सूखी सब्जियों के साथ तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। और अब रायता भी बनकर तैयार हो गया है, तो अब मैं इसमें ना नमक ऐड कर रही हूँ। तो मैं ब्लैक सॉल्ट ऐड कर दिया है, साथ ही में थोड़ा सा ब्लैक पेपर। तो हमारी भुनी हुई एकदम मसालेदार अरबी तैयार हैं। देखते ही मुँह में पानी आ जाता है, इतनी ज़्यादा ये टेस्टी बनती हैं। तो चलिए अब अपनी प्लेट तैयार कर लेते हैं। तो आप इनको लंच में भी बना सकते हैं, डिनर में भी बना सकते हैं और बहुत ही टेस्टी लगता है ये। ब्रेकफास्ट में भी बना सकते हैं। तो देखिए लेयर देखिए लच्छा पराठे की, बहुत ही शानदार लच्छा पराठा बना है और ये कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। तो चलिए अपनी थाली को एंजॉय करते हैं।
और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो, मेरी वीडियो थोड़ी भी आपको पसंद आती हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, ये बिल्कुल फ्री है। थैंक यू।